Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Taj. This is my third video in the series of HSLC and HS exam preparation series. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HSLC असम बोर्ड में पूछे जाने वाले पिछले सालों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट स्किपिंग प्लीज वॉच द होल वीडियो एंड बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है HSLC 2016 में जो पूछा गया था, ये है इट इज टाइम वी गो टू बेड। सो जब हम लोग करेक्ट टेंस के सेंटेंस सॉल्व करेंगे, जब हम लोगों को लिखना होगा कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, पहले हम कुछ कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स वो पर्टिकुलर वर्ड्स है जो हमको बताता है कि कोई सेंटेंस कौन से टेंस में होता है। लाइक इन दिस सेंटेंस वी आर गेटिंग द की फ्रेज इट इज टाइम। जब भी हमको सेंटेंस में इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम मिलेगा, हमको ये याद रहना चाहिए कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यस, अगर इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम रहता है सेंटेंस में, तो हमको याद रहना चाहिए कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब का पास्ट टेंस यूज करते हैं। दैट इज वाई आंसर क्या होगा, इट इज टाइम वी गो से क्या हो जाएगा, वेंट। बिकॉज हमको पता है गो का पास्ट टेंस है वेंट और इसका पास्ट पार्टिसिपल है गॉन। सो आंसर इज इट इज टाइम वी वेंट टू बेड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। शी बिहेव्स एज इफ शी नो एवरीथिंग। यहां हम अगर अच्छे से देखेंगे तो देयर इज नो सच पर्टिकुलर कीवर्ड। कोई ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं है जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस में है। तब हमको क्या करना होगा, हमको तब सेंटेंस के मीनिंग को समझना होगा। यह कह रहा है कि शी बिहेव्स एज इफ शी नो एवरीथिंग। यहाँ पे हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लड़की ऐसा बिहेव करती है, ऐसा उसका बिहेवियर है एज इफ उसको सब कुछ पता है। नाउ वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि क्या कोई इंसान, क्या उसको सब कुछ पता हो सकता है? इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? अगर हम ये अपने आप को पूछेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि नहीं, कोई इंसान सब कुछ जानना नहीं पॉसिबल है उससे। कोई इंसान सब कुछ जान नहीं सकते। सो इट्स एन इम्पॉसिबल सेंटेंस। और हमको याद रहना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस कुछ इम्पॉसिबल फैक्ट बताता है तो वो V2 हो जाता है। दैट इज हम पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। सो आंसर क्या होगा, शी बिहेव्स एज इफ शी, नो का पास्ट फॉर्म है न्यू। सो हम लोग लिखेंगे शी बिहेव्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। हमको एक और चीज याद रखना होगा कि जब भी इम्पॉसिबल सेंटेंस होता है तब हम V2 यूज करते हैं। और अगर वहां पे कोई was होना होता है, was के बजाय हम लोग were लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस होता है I wish I was you, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि I wish I was you, काश में तुम होता। ये एक इम्पॉसिबल सेंटेंस है। सो हमको was के बजाय हमको were लिखना होगा। सो आंसर विल बी I wish I were you। चलिए लेट्स मूव ऑन टू 2017 क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट रेन वी शैल नॉट गो आउट। ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। ये कुछ हमको याद रखना होगा कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ पे इफ है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कुछ शर्त रखा गया है। शर्त क्या है, इफ इट रेन, अगर रेन होता है, वी शैल नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ हमको याद रखना होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और अगर कंडीशनल सेंटेंस का एक क्लॉज, एक पार्ट अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है तो उसका दूसरा पार्ट, दैट इज जो इफ वाला क्लॉज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ओके, अगर एक कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो उसका दूसरा पार्ट, दैट इज जो इफ वाला पार्ट है, जो इफ क्लॉज है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। सो आंसर इज इफ इट रेन, रेन का प्रेजेंट इंडेफिनिट है रेन, और यहाँ पे इट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दैट इज व्हाई हम लोग इसके साथ एक एस यूज करेंगे। सो द फाइनल आंसर इज इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। सो कम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वी नो ईच अदर फॉर द लास्ट 10 years। ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, लेकिन
कुछ कुछ स्टूडेंट्स इस पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लास्ट 10 years देखेंगे और फिर फॉर भी है। हम लोगों को पता है अगर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे ऐसा कुछ लास्ट वाला सेंटेंस होता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इस सेंटेंस में एक ट्रिक है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है फॉर, और फॉर के बाद मेंशन है टाइम। हमको याद रखना होगा कि अगर सेंटेंस में सिंस मिलता है या फिर फॉर मिलता है और इसके बाद अगर कुछ टाइम मेंशन होता है तो फिर वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर सेंटेंस में सिंस है या फिर फॉर है और उसके बाद टाइम मेंशन किया हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में हमको एक और वर्ड दिखेगा, नो। नो वर्ब दिखेगा यहाँ पे, और हमको याद रखना होगा कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका हम कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते, लाइक सी, नो, फील, हियर, लिसन। ऐसे कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हम लोग आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? हमको क्या करना होगा कि ये सेंटेंस जिस टेंस में होना चाहिए था उस टेंस के प्रीवियस टेंस में हमको इसको लेना होगा। लाइक ये सेंटेंस होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इस सेंटेंस को हमको लिखना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नो है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आगे वाले सेंटेंस में हमको लेना होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आगे वाले टेंस में हमको इसको लेना होगा, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको सीक्वेंस याद रहना चाहिए, पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते क्योंकि नो के साथ हम लोग आईएनजी यूज नहीं कर सकते। सो इन दैट केस हमको क्या करना होगा, इसके पिछले वाले टेंस में लेना होगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव यूज करते हैं या फिर हैज। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो हम लोग हैज यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। यहाँ पे वी है, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, और जो दिया हुआ वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और नो का थर्ड फॉर्म है नोन। दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा, वी हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 10 years। आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट ईयर के सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट इज 2018 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था इफ आई बी यू आई कुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि जैसे 2017 के पहले क्वेश्चन में था इफ वाला सेंटेंस, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे भी हमको एक कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब इफ आई बी यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, मैं उसको कॉल नहीं करता। यहाँ पे हम अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, अगर मैं तुम होता, हम लोगों को ये नोटिस करना होगा कि ये वाला पार्ट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबल सेंटेंस। अगर ये इम्पॉसिबल सेंटेंस होता है तो हमको ये भी याद रखना होगा कि इम्पॉसिबल सेंटेंस में हम लोग V2 यूज करते हैं, दैट इज पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। बी का पास्ट फॉर्म है वाज, वेयर, तो यहाँ पे जनरली अगर हम लिखते तो क्या हो जाता है, इफ आई वाज होता, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल सेंटेंस है जिसके वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, इफ आई वेयर, बिकॉज इम्पॉसिबल सेंटेंस में जहां जहां वाज यूज होना चाहिए था वहां हम लोग वाज के बजाय वेयर लिखेंगे। सो यहाँ पे एक आंसर होना चाहिए था इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हैड बीन क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे एक और कैच है, यहाँ पे एक और रूल है कि इफ आई बी यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम। ये हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा जो क्लॉज है उसमें वुड है, हैव है और V3 है। हमको ये याद रखना होगा, अगर एक कंडीशनल सेंटेंस में, मतलब इफ वाले सेंटेंस में अगर दूसरा जो क्लॉज उसमें अगर वुड होता है या फिर शुड होता है या फिर कुड होता है या फिर मस्ट होता है और इसके बाद अगर हैव होता है और V3 होता है, हमको क्या करना होगा, हमको तब जो इफ वाला क्लॉज है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, मतलब हैड लिखेंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। कब, जब उसका दूसरा क्लॉज वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव या मस्ट हैव होता है,
और इसके साथ एक V3 होता है, तभी हम इफ वाला जो पार्ट है उसको हम had प्लस V3 फॉर्म में सजाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि इफ आई had been you, I would not have called him। आई होप आपको ये समझ आया है। चलिए 2018 के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, which is the last question of this year। The principal is not in his room, he go out। अगर हम इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं है। सो जब कीवर्ड नहीं होता है हमको क्या करना होता है, हमको सेंटेंस के मीनिंग को समझना होता है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। द प्रिंसिपल इज नॉट इन हिज रूम, बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने रूम में नहीं है। ही गो आउट, वो बाहर गए। हम लोग अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमको ये आराम से पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अपने रूम में नहीं है, तो फिर वो बाहर कब गए थे? अभी अभी तो नहीं गए, वो पहले ही गए थे, बाहर बहुत ही पहले गए थे। लेकिन वो पहले गए थे लेकिन इस चीज का इफेक्ट अभी तक है। मतलब वो बाहर गए थे पहले, लेकिन इस चीज का प्रभाव, इस चीज का इफेक्ट अभी तक है। और वो इफेक्ट क्या है कि वो रूम में नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है ना। लाइक अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना हाथ इंज्योर कर लिया है और मैं मैच में खेल नहीं सकता। मैंने अपना हाथ इंज्योर कब किया था? पहले ही किया था, अभी तो नहीं किया है। लेकिन पहले करने के लिए, इसका रीजन के लिए, इस वजह के लिए मैं अभी मैच में खेल नहीं सकता हूँ। इस टाइप का सेंटेंस कौन से टेंस में होता है? अगर कोई काम पहले हुआ है लेकिन अभी अभी इसका इफेक्ट है अभी तक, तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। सो आंसर विल बी द प्रिंसिपल इज नॉट इन हिज रूम, ही हैज गॉन आउट। बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज या फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो द फाइनल आंसर इज द प्रिंसिपल इज नॉट इन हिज रूम, ही हैज गॉन आउट। सो लेट्स मूव टू 2019। 2019 में 3 क्वेश्चंस आए थे करेक्ट टेंस में। पहला क्वेश्चन था दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 years। यहां हम देखेंगे एक क्लियर कीवर्ड है, ये है फॉर, और फॉर के बाद टाइम मेंशन है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर फॉर रहता है या फिर सिंस रहता है और उसके बाद कोई टाइम मेंशन रहता है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दैट इज वी हैव टू यूज हैज बीन और हैव बीन एंड आईएनजी विद द वर्ब। मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा और हम या तो हैज बीन यूज करेंगे या फिर हैव बीन यूज करेंगे। हैज बीन यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव बीन यूज होगा बाकी सब कुछ के साथ। तो यहाँ देख लेते हैं क्या यूज होगा। दे तो दे ही रहेगा, दे के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव बीन, बिकॉज दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, कईयों के बारे में बोला जा रहा है। सो आंसर इज दे हैव बीन, और जो वर्ब है वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। हमको शायद छोटे क्लास में से ही पता है कि जब किसी वर्ब के एंड में ई रहता है और उसके साथ में जब हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं तो ये ई रिमूव हो जाता है। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखना चाहिए, लिविंग LIVING होगा in Delhi for 10 years। So final answer is they have been living in Delhi for 10 years। Let's see the next question। When he came, it be all over। यहाँ पे भी एक बहुत ही क्लियर कीवर्ड है when। हमको याद रखना होगा अगर when या फिर while या फिर as या फिर then, अगर ये चारों रहते हैं when, while, as, then, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, अगर ये चारों रहते हैं तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमको ये भी याद रखना होगा कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है V2 दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा पार्ट हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब हमको was यूज करना होगा या फिर were यूज करना होगा और वर्ब के साथ ing यूज करना होगा। ओके, सो लेट्स सी ये वाला सेंटेंस क्या होता है। When he came, हमको when मिल गया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। When he came है V2, पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। दैट मीन्स हमको V2 भी मिल गया। इसका मतलब जो अगला पार्ट होगा वो हमको बनाना होगा was, were और वर्ब के साथ ing यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा। When he came, it, हमको तब क्या यूज करना था? हम अगर ये रूल फॉलो करेंगे हमको यूज करना था कि it was, और इस बी के साथ हम लोग ing यूज करना था हमको। लेकिन जैसा हमने पहले किया था कि नो के साथ हम लोगों ने ing यूज नहीं किया था, वैसे ही बी के साथ वर्ब फॉर्म में ing यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे।
तो क्या करेंगे, जैसा कि पहले किया था, जिस टेंस में होना चाहिए था उसके पिछले वाले टेंस में हमको लेना होगा। दैट इज ये पार्ट होना चाहिए था पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन हम लोग बी के साथ आईएनजी यूज नहीं कर सकते, सो पास्ट कंटिन्यूअस के आगे वाले सेंटेंस में हमको लेना होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के आगे वाले टेंस में हमको लेना होगा। पास्ट कंटिन्यूअस के आगे वाला टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो वर्ब रहता है उसका हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं। और हम सभी को पता है कि बी का V2 होता है was या फिर were, यहाँ पे इट है जो कि है सिंगुलर, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इट was all over। सो फाइनल आंसर क्या होगा, when he came it was all over। आई होप ये सेंटेंस आप सभी को समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ 2019। द सेंटेंस इज दे स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। यहाँ पे हमको एक वर्ड मिलेगा अंटिल। अंटिल अगर रहता है तब भी हमको समझना होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही है। हम अगर देखेंगे कि अंटिल के बाद क्या है, यू रिटर्न, दैट इज अंटिल के बाद हमको प्रेजेंट टेंस मिला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला है। तो हमको याद रखना होगा कि अगर अंटिल के बाद या फिर इफ के बाद प्रेजेंट टेंस रहता है तो जो दूसरा पार्ट रहता है, दूसरा क्लॉज रहता है, उसको हमको फ्यूचर इंडेफिनिट में लेना होगा। दैट इज हमको लिखना होगा दे विल स्टे, तो स्टे ही रहेगा, हियर अंटिल यू रिटर्न। हमको कैसे याद रखना होगा इसको कि अगर एक पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर अगर एक पार्ट रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट तो फिर दूसरा पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस वजह से आंसर बना हमारा दे विल स्टे हियर अंटिल यू रिटर्न। आई होप दिस सेंटेंसेस वेर क्लियर टू यू। तो चलिए आज के लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन में इस साल हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। आई गो देयर बिफोर शी वेंट। ये एक बहुत ही कॉमन तरीके का सेंटेंस है जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 एक्शंस किए गए हैं। एक एक्शन है कि आई गो देयर, मैं वहां गया था, और दूसरा एक्शन है कि शी वेंट, वो भी गई थी। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ दोनों एक्शन में से एक एक्शन पहले हुआ था और एक एक्शन बाद में हुआ था। सो अगर पास्ट में, अतीत में 2 काम हुए होते हैं और इन दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ था उस काम को हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब उसके साथ हम लोग हैड यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ था उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, मतलब V2 यूज करेंगे। सो इस सेंटेंस में क्या होगा, आई गो देयर बिफोर शी वेंट। पढ़ के हमको समझ आ रहा है कि पहले क्या हुआ था, पहले मैं गया था। दैट मीन्स जो पहला वाला पार्ट है उसको हम बनाएंगे हैड प्लस V3, इसीलिए हम लोगों ने लिखा आई हैड, गो का V3 होता है गॉन, आई हैड गॉन देयर बिफोर शी वेंट। हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर बिफोर रहता है, बिफोर का जो पहले का पार्ट होता है उसको हम लोग बनाते हैं हैड प्लस V3, और जो उसके बाद वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बनाते हैं V2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 years passed since I met you last। यहाँ हमको एक क्लियर कीवर्ड दिख रहा है सिंस, और इसके साथ हम लोग को टाइम भी मिल रहा है 10 years। तो आपको शायद याद होगा अगर सिंस यूज होता है या फिर फॉर यूज होता है और उसके साथ अगर कुछ टाइम मेंशन होता है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सो ये सेंटेंस भी ऐसा होना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था कि हैज बीन या फिर हैव बीन, और उसके साथ हमें आईएनजी विद द वर्ब यूज करना चाहिए था। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमको मिल रहा है एक वर्ब पास, और पास एक ऐसा वर्ब है जैसा कि नो था, जैसा कि बी था, इसी तरह पास के साथ भी हम लोग आईएनजी यूज नहीं करेंगे इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस और इन दिस फॉर्म ऑफ वर्ब। सो हमको क्या करना होगा, जिस टेंस में होना चाहिए था उसके पिछले वाले टेंस में हमको लेना होगा। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था, लेकिन हमको लेना होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि हम लोग यूज करेंगे जिसमें हैज या फिर हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखेंगे 10 years। 10 years के बाद हम लोग यूज करेंगे हैव, बिकॉज 10 years प्लूरल होता है और हमको पता है कि प्लूरल के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। दैट्स व्हाई 10 years हैव, पास्ट का V3 यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट सिंस आई मेट यू लास्ट। आई होप दिस सेंटेंस वाज आल्सो क्लियर टू यू।
लेट्स कम टू द लास्ट सेंटेंस। जैसा कि बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट वाला सेंटेंस है लेकिन सबसे कम इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है। When she came, I write a letter. Here again हमको दिख रहा है कीवर्ड when। हम लोगों ने जैसा पहले पढ़ा था when, while, as, then, अगर ये सब वर्ड्स रहते हैं कीवर्ड तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। और एक पार्ट होता है V2 दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, और उसी सेंटेंस का एक और पार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस दैट इज was यूज करते हैं या फिर were यूज करते हैं और ing विद द वर्ब देते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में भी देखिए when she came हमको मिल रहा है V2, तो जो दूसरा पार्ट होगा उसके साथ हम लोग ing यूज करेंगे और was या फिर were यूज कर लेंगे। हम लोगों को क्या मिल रहा है, I है, I के बाद हम लोग यूज करेंगे was, और right है, और right ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम लोग ing यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिखा है राइटिंग। गौर कीजिएगा ई के साथ हम लोगों ने जब ing यूज किया तो ये ई उठ गया। सो द आंसर इज व्हेन शी केम आई वाज राइटिंग ए लेटर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोगों ने आज के क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में से। इन माय नेक्स्ट वीडियो आल्सो मैं करेक्ट टेंस ही कंटिन्यू करूंगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि पिछले सालों में असम बोर्ड के HSLC एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिएगा, बिकॉज एग्जाम सीजन इज कमिंग एंड वी मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज हार्ड एज वी कैन, ताकि हम लोग सभी को अच्छे मार्क्स मिले। एंड अच्छे मार्क्स मिलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम ठीक चीज़ें सीखें, हम करेक्ट चीज़ें सीखें। और करेक्ट चीज़ें सीखने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू फाइंड a solution to this problem. So I hope all of you understood whatever I said today. For more such videos, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing.